महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल जमीन खरीदना, देखिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। और इसमें एक छोटी सी चूक, मतलब आपकी मेहनत की सारी कमाई पानी में जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे बड़ी, सबसे कॉमन गलतियों की जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, ताकि ये गलतियां दोहराई ना जाएं और जो पैसा लगाया है वो सिर्फ सेफ ना रहे बल्कि बढ़े। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये उन लोगों का तजुर्बा है जिन्होंने सच में बहुत भारी कीमत चुकाई है। ये जो लाइन है ना, ये हमें साफ साफ बताती है कि दांव पर क्या लगा है। ये कोई मामूली भूल चूक नहीं है, ये वो गलतियां हैं जो एक बहुत ही शानदार दिखने वाले सौदे को एक बुरे सपने में बदल सकती हैं। 50 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम सिर्फ कुछ बातों को नजरअंदाज करने की वजह से डूब सकती है। इसीलिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये गलतियां हैं क्या और इनसे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 2 गलतियों की जिन्हें जमीन पर पैर रखने से पहले ही पकड़ लेना चाहिए। ये वो बेसिक ग्राउंड रियलिटीज हैं जिन्हें अगर अनदेखा किया तो मतलब जानबूझकर मुसीबत को दावत देना है। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, जोनिंग को वेरीफाई ना करना। जरा सोचिए, जमीन खरीद ली और बाद में पता चला कि वो तो एग्रीकल्चरल या रेजिडेंशियल जोन में है, वहां फैक्ट्री तो बन ही नहीं सकती, खेल खत्म। और दूसरी गलती, आने जाने वाली सड़क को बस ठीक ठाक मान लेना। देखिए, सवाल ये नहीं है कि सड़क है या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या एक 40 फीट का बड़ा कंटेनर ट्रक उस सड़क पर आसानी से आ जा सकता है। अगर नहीं तो समझिए आपका पूरा लॉजिस्टिक्स का प्लान चौपट है। अब आते हैं उन छुपे हुए दुश्मनों पर जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि कागजों और सरकारी दफ्तरों की फाइलों में छिपे होते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें डील ब्रेकर्स कहते हैं। मतलब ये अक्सर सौदे के आखिरी पलों में सामने आकर पूरी डील को तोड़ सकती हैं। यहाँ पर ना जोखिम और सुरक्षा के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है। तीसरी बड़ी चूक है बिजली को बहुत हल्के में लेना। ये मानकर बैठ जाना कि अरे कनेक्शन तो मिल ही जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्या वहाँ MSEB यानी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है भी? और चौथी, जो शायद सबसे गंभीर गलती है, वो है कानूनी दस्तावेजों की कमजोर जांच। एक भी कागज ऊपर नीचे हुआ तो पूरा का पूरा निवेश कानूनी पचड़ों में फंस सकता है। और देखिए, कानूनी जांच का मतलब सिर्फ वकील को कागज पकड़ा देना नहीं होता। इन दस्तावेजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे 7/12 उतारा, जो जमीन के मालिकाना हक का सबसे बड़ा सबूत है। NA ऑर्डर, जो ये पक्का करता है कि जमीन खेती के लिए नहीं इंडस्ट्रियल काम के लिए है। और हाँ, अगर जमीन MIDC एरिया में है तो उनके सारे अप्रूवल्स चेक करना। ये तो ऐसा स्टेप है जिसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। चलिए अब आखिरी और सबसे आम गलती पर आते हैं। ये पैसे के बारे में कम और सोचने के तरीके यानी मानसिकता के बारे में ज्यादा है, और अक्सर यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। एक इन्वेस्टर के लिए सस्ता शब्द बहुत अट्रैक्टिव होता है ना? अक्सर इसी अच्छे सौदे के जाल में लोग फंस जाते हैं, जहां कम कीमत को हर चीज से ऊपर रख दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडस्ट्रियल लैंड के मामले में भी यही फॉर्मूला काम करता है? और यही है वो 5वीं गलती। इंडस्ट्रियल जमीन की असली वैल्यू आज की कीमत में नहीं बल्कि आने वाले 10 साल बाद की कीमत में होती है। हाईवे से उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, भविष्य में वहाँ कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उस इलाके का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो तय करती हैं कि आपका निवेश सोना बनेगा या मिट्टी। याद रखिए, एक अच्छी लोकेशन वाली थोड़ी महंगी जमीन किसी अलग थलग पड़ी सस्ती जमीन से हमेशा हमेशा बेहतर होती है। तो ये है वो 5 फिल्टर: जोनिंग, रोड, बिजली, कागजात और सही वैल्यू। कोई भी सौदा जब इन 5 से गुजरता है तभी वो एक सुरक्षित और मुनाफे वाले निवेश में बदलता है। इन 5 पॉइंट्स को जानना और इनको परखना ही एक समझदार इन्वेस्टर की असली निशानी है। तो अब जब ये सारे जोखिम पता हैं तो असली सवाल ये उठता है कि अपने अगले निवेश को बचाने के लिए इनमें से कौन से कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि देखिए, जानकारी हासिल करना तो सिर्फ पहला कदम है, उस जानकारी को इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी ताकत है।